जोहार, जय हिंद दोस्तों। माफ़ी चाहूँगी, नेटवर्क की वजह से बार बार ये लाइव कट हो रहा था। आप सबको प्रिया मुंडा का जोहार, जय हिंद। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और अच्छे होंगे। बिना नोटिफिकेशन के लाइव आ रही हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं एक जनजाति समाज से हूँ और जनजाति समाज की सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। तो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं समाज में जिसको लेकर अचानक ही लाइव आना पड़ता है। और जो विषय आज मैं आप सबके सामने बात करना चाहती हूँ, जिस विषय में, वो विषय काफ़ी पुरानी तो नहीं बोलेंगे, वही 15-20 दिन पुरानी है, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा था और विषय इतना बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव बोलेंगे या बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, इसीलिए उस विषय को जैसे तैसे नहीं रख सकते। थोड़े आराम से समय लेकर बात करने वाली विषय थी, इसीलिए मैंने उसके विषय में बात करने में मुझे देर हो गई। ये विषय है हमारे सरहूल को लेके। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले महीने हमारे जनजाति समाज ने पूरी देश में सरहूल मनाया, लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि खूंटी, जिस क्षेत्र से मैं हूँ, उस क्षेत्र में जनजाति समाज का ये बहुत बड़ा त्यौहार सरहूल एक बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। उस त्यौहार के साथ में राजनीति हुई। उस त्यौहार को लेके लोगों ने राजनीति की और इस राजनीति की वजह से त्यौहार को दो गुटों में मनाया गया। हमारा जनजाति समाज का दो फाड़ हो गया, दो अलग अलग हिस्सों में बंट गया। इस त्यौहार के लिए जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी, उनका ये कर्तव्य बनता था कि अगर कोई डिस्प्यूट आ रहा है, अगर इस त्यौहार को मनाने में अगर कोई अड़चने आ रही हैं या किसी बात से किसी को पसंद नहीं आ रहा है या कोई भी अड़चन आ रही है, उनको ये बनता था, उनका ये ड्यूटी बनती थी कि वो इन चीज़ों के विषय में बैठ के जनजाति समाज के प्रबुद्ध लोगों को लेकर बैठते और बैठ के उस विषय में जो है बात करके, जो ये जनजाति समाज की जो इतना बड़ा त्यौहार है, उसको अच्छे से शांतिपूर्वक मनाया जा सकता था। लेकिन बहुत दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी, वो उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए। उन्होंने सीधे तौर पे यहाँ पे लोगों को शांतिपूर्वक नहीं मनाने देने के लिए एक प्रेरणा जैसे काम किया और लोगों को रोका और उग्र किया, लोगों को नाराज किया। हमारा जनजाति समाज ऐसे ही बहुत भोले भाले हैं, लेकिन कुछ राजनीति से जुड़े लोग, कुछ राजनीति में अपने चेहरा चमकाने वाले लोग, कुछ राजनीति में अपने भविष्य चमकाने वाले लोग हमेशा 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 हमारे जनजाति समाज के साथ में खिलवाड़ कर जाते हैं, उनके सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैं जनजाति समाज के लिए काम करती हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ मैं, तो मैं सिर्फ जनजाति समाज नहीं, किसी भी समाज की जो एक त्योहार होता है, जो एक विशेष त्योहार है, उसके साथ अगर कोई राजनीति करेगा, और खास करके कोई भी, चाहे वो जनजाति समाज से जुड़े हुए कितने भी बड़े लोग हो, राजनीति से जुड़े कितने भी बड़े लोग हो, मैं उनके विषय में उनकी गलतियों को बताने में पीछे नहीं हटूंगी, क्योंकि मैं जनजाति समाज के लिए काम करती हूँ और जनजाति समाज के साथ कोई भी गलती होगी, जनजाति समाज के साथ में कोई भी अन्याय होगा या जो भी हमारे जनजाति समाज को तोड़ने की कोशिश करेगी, उनको जरूर मैं रोकूंगी, जरूरत पड़ेगा तो टोकूंगी और ठोकूंगी भी जरूर, लेकिन अन्याय करने नहीं दूंगी। तो मैं जिस विषय में बात करना चाह रही थी, वो विषय ये है कि हमारे खूंटी में भी सरहूल मनाया गया। ऐसा नहीं कि नहीं मनाया गया, लेकिन दो गुटों में मनाया गया। इसको
जिनको सरहुल त्योहार का अध्यक्ष बनाया गया था, वो खूंटी के एक बहुत ही सम्मानीय नेता के सुपुत्र है और वो लोग काफी दिनों से इस समाज से जुड़े हुए हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो उनको इतनी होनी चाहिए थी अकल, या इतनी उनको विचार होनी चाहिए थी, या उनको अपने पिता से सलाह मशवरा करके जो समाज दो भाग में बट रहा था उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने उनको जब वो अलग निकले तो उनको ना तो समझाया ना कुछ किया, लेकिन हाँ अपने पिता का पावर को इस्तेमाल करते हुए उन पे प्रशासन का पावर देके उनको रोका और उनको नाराज किया और खुद की एक दूसरी रैली निकाली, सरहुल मनाया और उसमें उन्होंने कई लोगों को नाराज किया। कई लोगों को नाराज करके उन्होंने अपने पसंद के लोगों को त्योहार में बुलाया। मैं इस लाइव के माध्यम से देश भर के सभी जनजाति समाज के भाइयों और बहनों से, प्रबुद्ध लोगों से, नेतागणों से, मानकी मुंडा से ये पूछना चाहती हूँ कि जनजाति समाज का एक त्योहार, जो इतना बड़ा त्योहार है, उसके साथ में जो राजनीति हुई है, क्या वो सही थी? ये त्योहार को राजनीतिकरण में बदल दिया गया। ये कहीं जाके जो दूसरी रैली निकली वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ये एक त्योहार मनाया जा रहा था। ये ऐसा लग रहा था कि ये एक राजनीतिक त्योहार है। उन्होंने जो दूसरी रैली निकाली जो कि 16 तारीख को थी, उसमें उन्होंने अपने पसंद के लोगों को बुलाया, जिनको वो पसंद करते थे उन लोगों को बुलाया और साथ में उन लोगों को भी बुलाया जो कि आगे चल के उनके राजनीति फ्यूचर को चमका सकते थे, जो आगे उनकी राजनीति में उनको मदद कर सकते थे, उन लोगों को उन्होंने बुलाया। मैं इस लाइव के माध्यम से, आप चाहे कितने भी बड़े राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के सुपुत्र हो, लेकिन गलत तो गलत राजनीति की है अपने जनजाति समाज के त्योहार के साथ में, जनजाति समाज के साथ में, तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। जिस मंच में आपने सरहुल मनाया, उस मंच में कितने जनजाति समाज से जुड़े हुए लोग थे? होना तो ये चाहिए था कि उस त्योहार में, जिस समाज का ये त्योहार था, उस समाज मुंडा उस मंच में थे। होना तो ये चाहिए था कि जनजाति समाज से जुड़े हुए कुछ नेतागण उस मंच में होने चाहिए थे। सबसे पहले वो लोग, उसके बाद मानकी मुंडा होने चाहिए थे, कुछ प्रबुद्ध लोगों का उस मंच में होना चाहिए था। लेकिन इन्होंने राजनीति, उसमें सिर्फ उन्होंने राजनीति से जुड़े, माफी चाहूंगी मैं रास्ते में हूं इसीलिए नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए बीच बीच में मेरा लाइव कट रहा है, इसलिए आप सबसे माफी चाहूंगी। उन्होंने मंच में उन लोगों को बैठाया जो लोग राजनीति से जुड़े हुए थे और कल को उनके भविष्य को राजनीति में चमकाने में मदद कर सकते थे, उन लोगों को बैठाया। जैसा कि मैंने कहा, होना तो ऐसा चाहिए था कि उस मंच में जनजाति समाज के प्रबुद्ध लोग होते, मानकी मुंडा लोग होते, राजनीति जनजाति समाज से जुड़े हुए नेतागण होते, उसके बाद गैर जनजाति समाज के जो सम्मानीय व्यक्ति हैं उनका भी होता। लेकिन उन्होंने मंच में सिर्फ और सिर्फ राजनीति से जुड़े हुए लोगों को अधिकार दिया, सम्मान दिया और बहुत सारे लोगों को नाराज करके अपने पसंदीदा लोगों को उन्होंने स्थान दिया। और इस तरह से उन्होंने कुछ जनजाति समाज के लोगों को नाराज करके सरहुल का त्योहार को मनाया, जो कहां तक सही था, ये मैं अपने जनजाति समाज के, पूरे देश भर के जनजाति समाज से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये सही है? अपने पर्व त्योहारों को लेकर राजनीति करना सही है? मुझे तो बहुत दुख होता है कि जिन्होंने ये काम किया है वो एक बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति के सुपुत्र हैं। उनके पिता का समाज में, राजनीति में एक सम्मान है। उनके सम्मान को सोच के तो उन्होंने कुछ काम किया होता, उनके सम्मान की भी उन्होंने ही नहीं सोची। आज मुझे ये बात इसीलिए आप सबके सामने रखनी पड़ रही है क्योंकि मैं 2 वर्षों से इस क्षेत्र में काम करते करते बहुत सारी चीजों को मैं झेल रही हूं और मैं देख रही हूं कि एक, मैं नाम तो नहीं लूंगी, आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। और जो दो तरीके का सरहुल हुआ है खूंटी में,
और इसको जो तोड़ा गया है और जिसने तोड़ा है ये हमारे समाज के लोग जानते हैं, कुछ गैर जनजाति समाज के लोग भी जानते हैं कि किसने इसको तोड़ा है। इसको पूरी राजनीतिकरण कर दी गई है। त्योहारों के साथ में ये राजनीति करना बिल्कुल आपको कम से कम शोभा नहीं देता, क्योंकि कभी आपके पिता इस क्षेत्र से कई सालों से जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। यहाँ जनजाति समाज की समस्या है, उनके त्योहारों को आपको लाना चाहिए, अच्छे से मनाना चाहिए। विलुप्त होते अपने जनजाति समाज के त्योहारों को, परंपराओं को और रिचुअल्स को सामने लाना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, ना कि जनजाति समाज को तोड़ के अपने चेहरे को चमकाना चाहिए। इस परिवार से जुड़े लोगों को कई वर्षों से मैं ये देख रही हूं कि अपने पिता के पावर का इस्तेमाल करते हुए वो लोगों को पर्सनली भी बहुत हर्ट कर रहे हैं। जो लोग सामाजिक कार्य, उनके अलावा, उस परिवार के अलावा जो लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं जनजाति समाज के लिए या समाज के लिए, वो लोग उनको पर्सनली भी हर्ट कर रहे हैं। किस नाम पे? अपने पिता का नाम लेकर वो लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं, उनके पर्सनल प्रॉपर्टीज को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पर्सनल चीजों पे दखल अंदाजी कर रहे हैं ताकि वो हार मान जाए और हार मान के वो लोग जो है समाज के कार्यों को छोड़ दे। इन्होंने कई बार ये किया हुआ, कई लोगों को दबाया होगा, लेकिन प्रिया मुंडा आप लोगों के इस चाल से दबने वाली बिल्कुल नहीं है। ना तो प्रिया मुंडा आप लोगों के पावर से डरती है और ना ही वो दबने वाली है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें, आप जनजाति समाज के साथ में गलत नहीं कर सकते। इस बार जो सरहुल हुआ है उसके साथ आपने राजनीति की है और अपने पिता का जो पावर है उसका आपने गलत इस्तेमाल किया है। और साथ ही आपको ये बोलना चाहूंगी कि आपको शर्म आनी चाहिए कि जुड़े होने के बाद इस तरीके के जो हरकत आप लोग कर रहे हैं, ये समाज को तोड़ने की जो हरकत कर रहे हैं, ये जनजाति समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको एक दायित्व दिया गया था कि सरहुल को शांतिपूर्वक ढंग से मनाने के लिए। आप चाहते तो बैठ के शांतिपूर्वक बात हो सकती, मिलजुल कर ये सारी जो चीजों को इसको सुलझाया जा सकता था और मिलजुल कर इस त्योहार को मनाया जा सकता था। लेकिन आपने जानबूझ के भाग कर दिए और अपने पसंदीदा लोग को अपने कार्यक्रम में बुलाया और वहां पे सारी तैयारी की और चुन चुन के उन लोगों को बुलाया जो आपके मन के मुताबिक, आपके तरह चलते हो, आपके मन के मुताबिक लोग हो। तो जनजाति समाज के त्योहारों के साथ में इस तरह से मत कीजिए, आपको बिल्कुल ये शोभा नहीं देता। दोस्तों मैं माफी चाहूंगी, बार बार नेटवर्क, क्योंकि मैं रास्ते में हूँ, नेटवर्क की वजह से ये लाइव कटता जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि दुख की बात ये है कि ये सारी हरकतें उस परिवार के बच्चे कर रहे हैं जिनका एक समाज में, देश में एक नाम है। लेकिन चाहे जितने भी बड़े सम्मानीय व्यक्ति के आप पुत्र हो या पुत्री हो, न्याय कानून तो आपके लिए भी है। आप गलत करेंगे तो उसका भी जवाब कोई दे ना दे, प्रिया मुंडा जरूर जवाब देगी। उनके घर से उन लोगों ने प्रशासन को अपनी उंगली में खिलवाने का सोच के रखा है, हर किसी को दबाने का सोच के रखा हुआ है। किसी के तरफ इस लाइव के माध्यम से बोल रही हूँ, अपने पिता का पावर का इस्तेमाल करके किसी की तरफ एक उंगली उठाने से पहले ये जरूर सोच लीजिएगा कि 4 उंगली आपके तरफ भी उठेगा। शायद इतने दिन आपको किसी ने समझाया नहीं होगा, आपको किसी ने चेतावनी नहीं दी होगी, लेकिन आज प्रिया मुंडा बहुत देख चुकी, 2 साल से आप लोगों की इन हरकतों को देख रही है। आप ये मत सोचिए कि आप एक सम्मानीय व्यक्ति के पुत्र या पुत्री हैं या बहू हैं उस घर के, तो आप समाज के साथ में और लोगों के साथ में मनमानी करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जनजाति समाज के साथ में खिलवाड़ या किसी भी लोगों के साथ में अन्याय, किसी के पर्सनल मैटर्स में बोलने का आपको अधिकार नहीं है। आपको अपने एक स्टैंडर्ड को समझना चाहिए। आप एक सम्मानीय व्यक्ति के सुपुत्र पुत्रियां हैं, बहू हैं उस घर के, आप लोगों का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। इतना नीच चीजें आपको शोभा नहीं देती, और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अपनी जगह भी दिखाई जाएगी।
आपने कई वर्षों से, मैं 2 वर्षों से आपके हरकतों को, आप लोगों के हरकतों को देख रही हूं, लेकिन कई बार आप लोगों तक मैसेज पहुंचाए कि अपनी हरकतों को बंद करें, लेकिन आपने किया नहीं। और इस बार तो आपने हद कर दी। आपने सरहुल जैसा त्योहार जो जनजाति समाज के लिए बहुत ही खुशी का, बहुत ही माने एक हर्षोल्लास का त्योहार है, उसमें आपने राजनीति कर दी। आपने क्या अपने पिता के पावर में समाज को खरीद लिया है? इस गलतफहमी में जीना बंद कर दीजिए। आप समाज को खरीद नहीं सकते, आप समाज को बांट नहीं सकते। इस बार आपने सरहुल के साथ में ऐसा किया है। आपने, वो आप ही के लोग थे जिन्होंने रैली निकाली थी, वो हमारे ही जनजाति समाज से निकले हुए कुछ लोग थे। आपने उनके साथ प्रशासन का पावर का इस्तेमाल किया। आप चाहते तो उनसे बैठ के बात कर सकते थे। आप उनसे बैठ के, उनके साथ बात करके, एकजुट होके इस त्योहार को मना सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं की। आपने पावर का इस्तेमाल करके उनको रोका और रोक के आपने अपने तरीके से सरहुल को मनाया। आपने क्या मतलब समाज को अपने उंगली में नचाने का और अपनी मुट्ठी में रखने का सोचा है? इस गलतफहमी में बिल्कुल नहीं रहिएगा। अभी भी जनजाति समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो जनजाति समाज के साथ में अन्याय होने नहीं देंगे। चाहे आप कितने बड़े भी बेटे, कितने बड़े भी राजनीति से जुड़े हुए सम्मानीय व्यक्ति के पुत्र क्यों ना हो, आपको रोकने के लिए कोई रोके ना रोके, प्रिया मुंडा जरूर रोकेगी। आपके ही लोग बाजार में भौंकते फिर रहे हैं कि नाटक करती है प्रिया मुंडा, तो आप आइए ना, आप भी नाटक कीजिए। आपके नाटक से अगर हमारा जनजाति समाज बच जाए तो ऐसे हम बहुत सारे नाटककार को सामने रख सकेंगे। आप में कैपेसिटी है तो आप नाटक कीजिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े परिवार से होके आपके घर की बहू, बेटी, बहन, सारे लोग गलत चीजें ही सिर्फ करते हैं, अन्याय ही करते हैं। और मेरे पास इस चीज के प्रमाण है कि आपने किन लोगों को किस तरह से, आपके परिवार से किस तरह से पर्सनली चीजों को लिया गया है, किस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, इन सब चीजों का सारा प्रमाण है मेरे पास। 2-4 दिकुओं को अपने पास पाल के, अपना टट्टू बना के आप सोचेंगे हम जनजाति समाज को दबाना, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। जनजाति समाज को, आपको तो आपके पिता का सम्मान रखते हुए आपको ये होना चाहिए था कि जनजाति समाज को जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन बहुत शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आपने अपने पिता का नाम भी डुबो दिया। आपने जनजाति समाज को इस बार 2 साल बाद हमारे जनजाति समाज ने हर्षोल्लास के साथ में सरहुल मनाने के खुशी सोची थी, लेकिन आपने उसको भी तोड़ दिया। सरहुल मनाया आपने, लेकिन अपने तरीके से मनाया, अपने लोगों को बुला के, अपनी इच्छा से लोगों को न्योता देके आपने बुलाया, अपनी राजनीति से, जिससे आपको अपनी राजनीति फ्यूचर में फायदा हो, उन लोगों को बुलाया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इतनी बड़ी जनजाति त्योहार में कितने जनजाति समाज के लोग मंच में थे? कितने मानकी मुंडा मंच में थे? कितने पढ़ा राजा मंच में थे, जिनका कि पहला अधिकार बनता है उस मंच में बैठने का, और जिनको लेके आप इतनी अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे? उन पे जब मुसीबत आई थी उस वक्त तो आपके दर्शन नहीं हुए। हम लोग वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो अपने जनजाति समाज के साथ भी खड़े होते हैं, और गैर जनजाति समाज के साथ भी अगर गलत होता है तो उनके भी साथ खड़े होते हैं। और आपको तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि आपके पिता इस क्षेत्र से कई सालों से जीते आ रहे हैं, आपका पहला अधिकार बनता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि आप लोग हमेशा पावर का गलत इस्तेमाल करके गलत ही कर रहे हैं समाज के साथ में। मेरा ये अधिकार है, मेरा ये हक है, मेरा ये राइट है कि जनजाति समाज या किसी भी समाज या मेरे साथ भी कोई गलत हो रहा है तो उस पर आवाज उठाए। कि आप किसी राजनीति से जुड़े हुए किसी बड़े व्यक्ति के कुछ है तो मैं डर के चुप रहने वाली नहीं हूं। हिम्मत है तो आप सामना कीजिए, मैं तो तैयार हूं, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं, इसीलिए मुझे डर नहीं है। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, रुक जाइए, वरना जनजाति समाज आपको ऐसे दबाएगा कि जो है ना, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं इस लाइव के माध्यम से पूरे देश भर के जनजाति समाज से के भाइयों से, और भी मेरे भाइयों से जो गैर जनजाति समाज से जुड़े हुए हैं, उनसे ये जानना चाहूंगी कि क्या किसी भी समाज के विशेष पर्व त्योहार से जुड़े
चीजों को राजनीति से रूप देकर या राजनीतिकरण करना उसमें या राजनीति करना उसमें कहां तक सही है? त्योहार तो त्योहार है, इसमें राजनीति कहां से आती है? अभी वक्त ऐसा है कि हम फिर से देख रहे हैं कि हमारा समाज चारों तरफ से गिर गया विधर्मियों से। हमें एकजुट होना है, लेकिन हमारे अंदर के ही, जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया कि हमारे अंदर के ही कुछ जयचंद हैं जो हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने जब हमारे देश में अपने पैर मजबूत किए या झारखंड में मजबूत किए तो उनके सीने में इतने दम नहीं था, उनके कलेजे में इतना दम नहीं था। उन्होंने अगर पैर जमाए हैं हमारे देश में और झारखंड में या हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में, तो वो हमारे जयचंद ही थे जो उनको मजबूत किया। और आज भी इन जयचंदों के ही वजह से हमारा देश एक बार फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है। और आपको बता दूं कि मुझे मेरे सम्मानीय किसी गुरु ने कहा था कि हमारा देश अब भी गुलाम है प्रिया। हमारा देश देखने में स्वतंत्र हो गया है, लेकिन हम अब भी गुलाम है। और तुम अभी के एक स्वतंत्रता सेनानी हो, तो मैं अपने देश और समाज को इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा उन लोगों ने मेरे पे जो विश्वास रखा है, उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। और चाहे वो कोई भी हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, समाज को जो तोड़ने आएगा उसको मैं छोड़ूंगी तो नहीं। आप चाहे किसी भी परिवार से जुड़े हो, चाहे कितना भी पावर रखते हो, गलत तो गलत है और गलत होने नहीं देंगे। इस बार जो आपने जनजाति समाज के साथ में और एक जनजाति समाज के इतने बड़े त्योहार के साथ में जो राजनीति की है, ये अगली बार होने नहीं देंगे। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो आपका विरोध भी होगा, और वो विरोध कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सम्मान का मामला होगा। और साथ ही इस लाइव के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं, राजनीति से जुड़े कुछ पावरफुल लोग, उनके पुत्र पुत्रियां, उनकी पुत्र बधुएं, वो लोग उनको दबाने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उनको ये डर भय हो जाता है कि भाई ये लोग अगर समाज में इतना काम करेंगे तो हमारे राजनीति में क्या होगा। आप लोगों ने राजनीति को बिजनेस समझ के रखा है। हम जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं हर एक क्षेत्र से ताकि हमारे समाज को मदद मिल सके, हमारे समाज का उत्थान हो सके, ना कि आपका फ्यूचर चमके, आपका बैंक बैलेंस बढ़े और आपका नाम सम्मान बढ़े। ये हम यहां से होने नहीं देंगे। अब हमें अपने जनजाति समाज के लिए खड़ा होना है। और मैं इस लाइव के माध्यम से अपने उन जनजाति समाज के लोगों से जुड़े उन लोगों से ये हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जो अन्याय हुआ है इस बार खूंटी में जनजाति समाज के साथ में, उसके लिए जरूर आवाज उठाएं। और अगली बार ये जो गलत हुआ है, इस गलत को फिर से दोहराने ना दिया जाए, क्योंकि अगर इसको फिर से दोहराने, इस गलती को फिर से दोहराने दिया जाएगा तो ये परंपरा बन जाएगी। और इस गलत चीज को हम परंपरा बिल्कुल बनने नहीं देंगे और अपने जनजाति समाज के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल होने नहीं देंगे। बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, जनजाति समाज से कुछ लोगों के साथ में अपमान हुआ है, उसका जवाब तो जरूर हम लेंगे। और बहुत सह लिया आप लोगों के पावर और अत्याचार को, अब नहीं सहेंगे। अब ईंट से ईंट बजा देंगे अगर आपने हम लोगों को या जनजाति समाज को या किसी भी व्यक्ति को पर्सनली हर्ट करने की कोशिश की। तो हम भी देखते हैं आप पावर का कितना इस्तेमाल कर सकते हैं और हम भी कितना लड़ सकते हैं। जोहार।